बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला किया गया, सी पैक पर हमला किया गया, चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई क्वेटा में सरीना होटल पर हमले में, और इसके बाद चीन ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश के बाद चीन का यह फैसला क्या है, इसकी बात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि कलदम टीटीपी के ग्रुप्स, इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये टूटते जुड़ते रहे और ये बहुत सारे ग्रुप्स की शक्ल में बटी हुई टीटीपी, लेकिन इसके ग्रुप्स जो हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये अफगानिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे और इसके साथ साथ इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पैगाम दिया है, बड़ा वाजे और खुलकर पैगाम दिया है। इस पैगाम की बात करेंगे इस दहशतगर्दी के हमले के बाद। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस हमले के बारे में अब तहकीकात करने वाले इदारों ने बताया है कि यह खुदकुश हमला था, और यह खुदकुश हमला जो है इसमें निशाना बनाने की कोशिश गई चीन के सफीर को। चीन के सफीर जो है, उनका वफ्द, ये सब इस जगह पर कुछ ही देर बाद होते उस वक्त हमलावर यहां जो है वो आया और हमलावर ने यहां पर हमला किया। चीन के सफीर कुछ देर डिले कर गए, लेट हो गए, वगरना ये जो है हमला कुछ और सूरत भी इख्तियार कर सकता था। ये तहकीकात करने वाले इदारे बता रहे हैं। ये सूरत हाल बहुत सीरियस भी हो सकती थी। वैसे ये खबर बहुत बड़ी खबर है। सरीना होटल पर हमला होना, चीन के सफीर के जहां पर कयाम है उस जगह पर हमला होना, और फिर क्वेटा, सी पैक, बलोचिस्तान, जिसकी तमाम तर सिक्योरिटी अफवाज पाकिस्तान के पास है, वहां पर हमला होना, यह बहुत बड़ी खबर है। तो यह सूरत हाल और बड़ी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इस सिलसिले में बड़ा करम किया है। 5 अफराद जाँ बहक हुए इसमें, और यह पता चल रहा है कि तमाम के तमाम जो थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे। जो चीनी हैं हमारे भाई, वो इसमें महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आपको बताऊं, चीन ने इस सिलसिले में जो ऐलान किया है, चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं लिजियान जाओ, ये पाकिस्तान में भी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया है। चाइना गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्वीट करते हुए कहते हैं कि चाइना फर्मली सपोर्ट्स पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एफर्ट्स। ये बहुत अहम है। टुगेदर विद पाकिस्तान वी विल एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल इन पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा, और हम अपने शहरियों की जो पाकिस्तान में हैं सिक्योरिटी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर यकीनी बनाएंगे। चीन इससे पहले भी ऐलान किया था और यह कहा था कि चीन दिफाई महाज पर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का दुश्मन चीन का दुश्मन है। इस पर इंडिया में बड़ी मिर्चें लगी थी, नरेंद्र मोदी को बड़ी मिर्चें लगी थी, और अब भी चीन ने पैगाम यह दिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जो एफर्ट्स कर रहा है उसमें चीन साथ खड़ा है। ये एफर्ट्स क्या हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने यह बताया है कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के सरहद के साथ जो अफगानिस्तान के इलाके हैं, वहां पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, भारत में कर्नाटका से, दीगर इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ये एलिमेंट्स दाइश का भी हिस्सा बने हैं। ये एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये खास तौर पर पाकिस्तान में बदअमनी के वाकयात में मुलव्वस हैं। चीन ये कह रहा है कि हम एंटी टेररिज्म जितनी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा जो बयान है लिजियान जाओ का, या चाइना का बयान, चीन की वजारत खारजा का बयान, वो ये है कि चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स द टेरर अटैक इन क्वेटा इन पाकिस्तान। इसकी मजम्मत करते, वी एक्सप्रेस कंडोलेंसेस टू द पीपल किल्ड इन द टेररिस्ट अटैक एंड सिंपैथी टू द इंजर्ड। जो शहीद हुए, जो जान से गए, जो जख्मी हुए, उनसे और उनके खानदानों से मुकम्मल इजहार यकजहती। चाइना अपोजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। चीन जो है वो दहशतगर्दी की हर किस्म की, हर सूरत की जो है मजम्मत करता है, मुखालिफत करता है। यह चीन का पैगाम है इस हवाले से, और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यह चीन ने पाकिस्तान को बता दिया कि हम इक़्तिसादी मामलात पर आपके साथ खड़े हुए हैं, हम सियासी मामलात पर आपके साथ खड़े हुए हैं, सिफारती मामलात पर आपके साथ खड़े हुए हैं, और चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक से जुड़ा है। सी पैक के मंसूबों में आपके साथ मुकम्मल ताउन जारी रहेगा।
तो ये चीन का पैगाम है जो इस मामले पर साफ तौर पर सामने आया, क्योंकि कोशिश ये थी कि हमला करके बताया जाए कि पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, सीपैक के मकाम पर हमला हुआ है, जहां चीनी सफीर ठहरे हुए हैं वहां पर हमला हुआ है। तो यह पैगाम दिया जाए कि जहां अफवाज पाकिस्तान ने जिम्मेदारी संभाली हुई है वहां सिक्योरिटी की नाकामी है, यह पैगाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के दोस्त चीन ने यह बता दिया कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ खड़े हुए। शेख रशीद अहमद साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान में जमा हो रहे हैं, टीटीपी के जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में जमा हो रहे हैं। खुरासानी की जानिब से बताया गया कि यह हमला हमने किया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। तो शेख रशीद अहमद वजीर दाखिला ये बताते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुप्स जमा हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और ये ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि पाकिस्तान को बताया जाता था अफगानिस्तान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, वहां पर मौजूद नेटो अफवाज की जानिब से, गैर मुल्की फौजियों की जानिब से, डू मोर, आपके इलाके में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं, वहां से हमले होते हैं, दहशतगर्द आते हैं, आकर अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस पर, अमेरिकी अफवाज पर हमले करते हैं और उनको मारते हैं। डू मोर। पाकिस्तान तब भी उनसे कहता था कि हम इनको यहां पर मारते हैं तो ये वहां जाते हैं, लेकिन वहां से ये आते हैं, आकर हमारे यहां अटैक करते हैं। इन्होंने हमारे यहां एपीएस किया, इन्होंने हमारे यहां मसाजिद पर हमले किए, अस्पतालों पर हमले किए, कोर्ट्स पर हमले किए, इन्होंने हमारे यहां अवामी मकामात पर, मार्केट्स पर हमले किए। इनको रोकें, आपकी जानिब जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो बेहतर नहीं है। पाकिस्तान ने वहां फेंस भी लगा दिए। अचकजई जैसे लोग कहते हैं कि ये बाढ़ उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन पाकिस्तान बताता रहा है कि ये बाढ़ जो है ये महफूज रखेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फौजियों ने अपना खून देकर ये बाढ़ लगाई है, और ये बाढ़ कोई उखाड़ कर फेंक दे, ये कोई मजाक नहीं है। तो अब शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वहां ये लोग जमा हो रहे हैं और वहां पर एंड गेम है, अमेरिका निकल रहा है, नेटो की फोर्सेस निकल रही हैं, और इस सूरत हाल में अफगान फोर्सेस की ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन ये ग्रिप नहीं है। इस वजह से टीटीपी के ग्रुप्स वहां पर जमा हो रहे हैं और वहां से ये पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में बलूचिस्तान की सरजमीन पर भी और खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर भी ये हमले बढ़े हैं। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा की है, ये पाकिस्तान उनको बता रहा है। जनरल बाजवा साहब ने अफगानिस्तान के सफीर से मुलाकात की है और यह मुलाकात जीएचक्यू में हुई। इस मुलाकात के हवाले से यह खबर सामने आई है कि जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान के सफीर को बताया है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। यह जो मैसेज है यह अफगानिस्तान को दिया गया। कुछ दिन पहले अशरफ गनी ने कहा था कि पाकिस्तान अपना फैसला करे, अमरीकी निकल रहे हैं, कि पाकिस्तान अमन में क्या किरदार अदा करेगा। इस वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पूछा है कि आपके अमन होगा तो हमारे यहां अमन होगा, आप अपनी सरजमीन पर अमन कायम कीजिए। और अमन सिर्फ ये नहीं होता कि आपके यहां गोली ना चले, आपके यहां बम धमाका ना हो, कार हमला ना हो। अमन ये होता है कि आपका अपनी सरजमीन पर मुकम्मल कंट्रोल हो, जो इलाका आपके पास है वहां आपकी पूरी अमलदारी हो, और वहां पर ऐसे ग्रुप्स मौजूद ना हो जो बॉर्डर क्रॉस करें और जाके दूसरे की सरजमीन पर हमला करें। अमन का मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हों अपनी सरजमीन पर, और इसीलिए पाकिस्तान ने यह कहा है कि अपने हालात काबू करें। आपके यहां से हमारे यहां एलिमेंट्स आते हैं और ये एलिमेंट्स हमारे यहां मुश्किलात पैदा करते हैं। यह है पाकिस्तान का पैगाम। यही आज दफ्तर खारिजा ने भी बताया। दफ्तर खारिजा ने क्या कहा है? दफ्तर खारिजा ने कहा है कि कोई और मुल्क अगर इसमें किरदार अदा करता है दोनों मुल्कों के दरमियान तो अच्छी बात है, लेकिन डिसइंफो लैब ने बता दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने बता दिया, दीगर इदारों ने बता दिया, पाकिस्तान ने बता दिया है कि भारत के एलिमेंट्स पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस सिलसिले को भी बंद होना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।